दोस्तों, तुलसी एक वार्षिक जड़ी बूटी है जिसे भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसे हिंदू दर्शन में पवित्र माना जाता है और इसे घरों, मंदिरों और खेतों में उगाया जाता है। तुलसी को मंजरी या कृष्णा तुलसी के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे हॉली बैसिल भी कहा जाता है। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल औषधीय और शास्त्रीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। तुलसी में विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। माना जाता है कि घर में तुलसी के होने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और ये रात को ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती है। औषधीय गुणों से भरपूर होने के साथ साथ तुलसी चमत्कारी मानी जाती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे ये चीज बांधने पर माँ तुलसी का आशीर्वाद मिलता है। आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं जिसके आप हकदार हैं, लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज बांधना भी है जरूरी। वास्तु शास्त्र के अनुसार छोटा सा कलावा लेकर तुलसी के पौधे पर बांध दीजिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। हिंदू धर्म में कलावा को रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है, इसीलिए तुलसी के पौधे में बांधने से माँ से आप प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आपके घर में सुख, शांति और खुशहाली आए। इसके साथ ही जीवन में आने वाले हर संकट से रक्षा हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पौधा हरा भी रहेगा और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही कुंडली में गुरु बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। घर में मौजूद स्त्रियों को रोजाना तुलसी के पौधे में सुबह के समय जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन दो दिनों में तुलसी माँ निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में आपके द्वारा जल चढ़ाने से उनका व्रत टूट जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माँ को देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की भी हमारे यहाँ परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियाँ कर देते हैं। तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रहे, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ है। आपको बता दें कि तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान आज कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी तुलसी माँ को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी कष्ट नहीं आता, स्वर्ग की प्राप्ति होती है और माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो माँ तुलसी को ये वाली चुनरिया उड़ा सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। लेकिन हाँ, खाली पौधा कभी घर में ना लगाएं, इससे तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थ पाप माना जाता है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होना चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। माता क्रोधित होती हैं। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें यहाँ वहाँ नहीं डालना चाहिए, पानी में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को तोड़ना नहीं चाहिए और
ना ही रविवार को पूजा करनी चाहिए। तुलसी में सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवी मानकर पूजा की जाती है। माना जाता है कि तुलसी घर में होने से हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है। पूजन करना मोक्षदायक माना जाता है। पूजा हो या श्राद्ध कर्म, तुलसी अनिवार्य है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत अनुष्ठान, यज्ञ, होम हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी की पूजा बिना तुलसी पत्ते के अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्र से प्रेक्षण किए बिना नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही घर में श्री संपदा, वैभव, मंगल विराजते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का अखंड वास रहे तो आपके घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं और घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, उचित देखभाल की जाती है, तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी रोग, शोक, निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता। उस घर पर सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। सुख समृद्धि बनी रहती है। आपसी रिश्तों में मजबूती रहती है। तुलसी पूजन से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वंश वृद्धि होती है। इसी के साथ भगवान विष्णु वृंदा की पतिव्रता से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि उनकी उपासना में तुलसी का उपयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो नित्य तुलसी माँ का पूजन करते हैं तो उन्हें अपने पूजन को नहीं छोड़ना चाहिए। इससे तुलसी माँ आपसे क्रोधित हो जाएंगी। ऐसे में अगर आप किसी भी सोमवार के दिन तुलसी के पौधे में श्रद्धा भाव से 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित करते हैं और साथ में अपनी लंबाई जितना पीला धागा लेकर तुलसी के पौधे की जड़ में बांधते हैं तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तुलसी माँ की अपार कृपा आप पर हो जाएगी। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गुरुवार के दिन किए जाने वाले माँ तुलसी के पूजा विधि के बारे में। हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गुरुवार के दिन इस तरह से करेंगे तुलसी की आराधना तो छप्पर फाड़ बरसेगा धन, मिलेगी पैसों की किल्लत से मुक्ति। दोस्तों, जीवन की मूलभूत और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का होना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में धन की कमी कई समस्याओं का कारण बन जाती है। कई बार आपको ये सामान्य सुविधाओं से भी वंचित कर देती है। तुलसी के पौधे को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी की नित्य यथोचित आराधना से घर में धन का आगमन होता है, पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। दोस्तों, तुलसी को विष्णु प्रिया, हरिवल्लभा कहा जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है। तुलसी की पूजा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है और घर के क्लेश कलह खत्म होकर घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हैं। जब देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त मंथन में से अमृत निकला था, जिसके छलकने की वजह से उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी। इसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।